गर्मियों का मौसम चल रहा था और वीरान चिड़िया जंगल जंगल जाकर ठंडी ठंडी आइसक्रीम बेच रही थी। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो। और पक्षी हाथों हाथ रानू चिड़िया की आइसक्रीम खरीद रहे थे। उस जंगल में कालू कौवा और गौरी कौवी भी रहा करते थे। वे कालू कौवा तो बहुत ही आलसी था, काम धंधा तो कुछ करता नहीं था और हर वक्त सोता रहता था। रानू चिड़िया की ठंडी ठंडी आइसक्रीम की आवाज़ सुनकर गौरी कौवी मचल जाती है और कहती है, कालू, मुझे आइसक्रीम खानी है और घर में एक पैसे का ढेला तक नहीं है। तू हर वक्त यहाँ पड़ा पड़ा कमर तोड़ता रहता है। फूटे मेरे नसीब जो मेरी शादी तुझ जैसे आलसी कौवे से हो गई, जो मुझे पेट भरकर 2 वक्त का भोजन तक नहीं खिला सकता। अगर आज तूने मुझे आइसक्रीम खाने के पैसे लाकर नहीं दिए तो मैं तुझे छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। गौरी कौवी से मायके जाने की बात सुनकर कालू कौवा डर जाता है और कहता है, अरे गौरी मेरी जान, तुम्हें आइसक्रीम खाना है, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ पैसे लेकर आता हूँ और तुम रानू चिड़िया के ठेले पर जाकर खूब मजे लेकर आइसक्रीम खाना। और हाँ, आज के बाद मुझे छोड़कर जाने की बात मत करना। ये कह के वे कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा सीधे मिट्ठू तोता के घर जाता है ताकि उससे कुछ पैसे उधार मांग सके, लेकिन मिट्ठू तोता उस वक्त अपने घर पर नहीं था। कालू कौवा मन ही मन सोचने लगता है मिट्ठू घर पर नहीं है, क्यों ना मैं इसके घर में जाकर अलमारी का ताला तोड़कर पैसे ले लूँ। इस तरह उसको पता भी नहीं चलेगा और मुझे उसके पैसे लौटाने भी नहीं पड़ेंगे। ये सोचकर भी कालू कौवा घर के अंदर चला जाता है और घर में रखी हुई कबर्ड का ताला तोड़कर उसमें से पैसे निकाल लेता है और मन ही मन बहुत खुश होता है। अरे मिट्ठू के बच्चे, तूने इतना सारा माल यहाँ कबर्ड में दबाया हुआ था, अब तो मेरे कई दिन की छुट्टी हो गई। अब मुझे कमाने के लिए कई दिन तक घर से बाहर भी जाना नहीं पड़ेगा और वो काली गौरी भी मुझे तंग नहीं करेगी। फिर वे कालू कौवा पैसों की गठरी उठाकर मिट्ठू तोता के घर से जाने लगता है। तभी अचानक मिट्ठू तोता कालू कौवे को अपने घर से निकलता हुआ देख लेता है और अपने पैसों की गठरी को देखकर पहचान लेता है और समझ जाता है कि कालू कौवे ने इसके घर में चोरी की है। घर जाकर देखता है तो कबर्ड टूटी पड़ी होती है और उसमें 1 रुपया भी नहीं होता। वे बेचारा मिट्ठू तोता बेबसी के आंसू बहाता है और कहता है, कालू, इस चोरी का बदला तो मैं तुझसे जरूर लूंगा और तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा और चोरी करना भूल जाएगा। वे कालू कौवा पैसों की गठरी लाकर गौरी कौवी को दे देता है और कहता है, ये लो गौरी, अब 1 महीने तक बैठकर खूब मजे से आइसक्रीम खाओ। गठरी में इतने सारे पैसे देखकर तो गौरी कौवी बहुत ही खुश हो जाती है। अब वे गौरी कौवी रोज रानू चिड़िया की मजेदार आइसक्रीम खूब मजे ले लेकर खा रही थी। फिर रानू चिड़िया गौरी कौवी से कहती है, गौरी बहन, लगता है तुम्हारी कोई लॉटरी निकल आई है, तभी तुम रोजाना मेरी ठंडी ठंडी मजेदार आइसक्रीम खाने के लिए आ रही हो। ये सुनकर गौरी कौवी जल जाती है और कहती है, अरे ओ चिड़िया, तुझे क्या है, मेरी लॉटरी निकले या ना निकले, तू क्यों मुझे नजर लगा रही है? तू तो बस अपनी आइसक्रीम बेच। वे गौरी कौवी रोज इसी तरह 1 महीने तक लगातार आइसक्रीम खाती रहती और कुछ ही दिनों में वो गठरी के पैसे खत्म हो जाते हैं। वे कालू कौवे से कहती है, अरे ओ कालू, वो तेरे सारे दिए हुए पैसे अब खत्म हो गए हैं, मुझे और पैसे चाहिए। तुम्हारे दिए हुए पैसे पूरे 1 महीने चलाए हैं मैंने। वे कालू कौवा गौरी कौवी से कहता है, ठीक है गौरी, तुम चिंता मत करो, मैं कल तुम्हें पैसे ला दूंगा। और अगले दिन कालू कौवा पैसे मांगने के लिए मिट्ठू तोता के पास चला जाता है और मिट्ठू तोता से कहता है, मिट्ठू भाई, मुझे कुछ पैसे कुछ दिनों के लिए उधार चाहिए। तुम ही इस जंगल में एक वाहिद दोस्त हो जो मेरी वक्त पर मदद करते हो। कालू कौवे की ये बात सुनकर मिट्ठू तोता मन ही मन सोचता है, हाँ, जब तो तूने दोस्त के घर में चोरी की, अब मैं तुझे इसका अच्छा मदद चखाऊंगा। फिर मिट्ठू तोता कालू कौवे से कहता है, कालू भाई, 1 महीने पहले मेरे घर में चोरी हो गई थी, जिस कारण मेरी पत्नी अब पैसे एक गुफा में रखने लगी है। वो घर पर नहीं है, किसी काम से बाजार गई है, जैसे ही वो आती है तो मैं तुम्हें पैसे लाकर दे देता हूँ। ये कह के मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है और मिट्ठू तोता के जाने के बाद कालू कौवा हंसने लगता है, हो, बेवकूफ़ तोता, पिछले महीने भी तेरे घर में चोरी मैंने ही की थी और तू तो इतना बेवकूफ़ है कि अब दूसरी बार भी अपने रखे हुए पैसों का पता बताकर चला गया है। हो, बेवकूफ़ तोता। फिर वे कालू कौवा जंगल में गुफा के अंदर चला जाता है। वे गुफा एक खौफनाक चील की थी। कालू कौवा अभी वहाँ जाकर पैसे ही ढूंढ रहा होता है कि चील अचानक वहाँ आ जाती है और कहती है, चोर चोर, मेरे पैसे चुराने आया है। ये कह के वे चील कालू कौवे को खूब मारती है और मार कर गुफा से बाहर ले आती है। तमाम पक्षी मजे लेकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं और कालू कौवे को भी पिट्टा देखकर हंस रहे होते हैं और यूँ कालू कौवे को उसके किए की सज़ा मिल जाती है। गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।